चलिए बच्चे, तो ये हमारी मैराथन सीरीज का लेक्चर 1 है बेटा, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आएगा। ऐप पे अपलोड नहीं होगा। ठीक है। आइए बेटा, तो ध्यान से अब आप बच्चे मेरी बात सुनेंगे। मैं सबसे पहले इसमें आपका चैप्टर लेने जा रहा हूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इज दैट क्लियर? क्वेश्चंस तो बच्चे आप लोग बड़े सारे सॉल्व कर ही रहे हैं, मेरा भी आप लोगों ने। अच्छा बच्चे, इसमें जो भी बच्चे इसको बाद में, जैसे अगर अपने कोई बच्चा नहीं आया, वो यूट्यूब पे जो है ये लेक्चर देखेगा, तो नोट्स की मैं जिन नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो वो आपकी बुक के नोट्स ही हैं, आप लोगों सब बच्चों को नोट्स मिले हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बेटा मैं ना पीडीएफ को लिंक कर दूंगा नीचे। ठीक है। नीचे कैप्शन में जो है मैं उसको लिंक कर दूंगा, आप वहां से भी नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। आइए बच्चे देखिए जरा आप। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बेटा आप बच्चों को पता है कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है। फटाफट देख लीजिए यहाँ पे। वो 3 मेथड्स क्या है बेटा? सबसे पहला यहाँ पर आ गया आपका मेथड्स। लिख लीजिए प्लीज, ताकि एक आप लोगों की प्रॉपर एक नोट्स बन जाए। पेपर से एक दिन पहले यही नोट्स आपके काम आने हैं। बहुत ज्यादा डिम लग रहा है? अच्छा हाँ, इसकी ना ब्राइटनेस कम हुई पड़ी है बेटा। अच्छा बताया तूने। ये देख, इसकी ब्राइटनेस कम हुई पड़ी है बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे। तो यहाँ पे आ गया बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे आ गया बेटा आपका सुपर प्रॉफिट। और इधर आ गया बच्चे आपका कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन मैथड। ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होगी इस चैप्टर को 15 से 20 मिनट में खत्म करने की। ठीक है बेटा, चलिए। और एक बारी जब नोट्स बन जाएंगे बच्चे, तो फिर तो ये चैप्टर आपका लगभग 5 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए, विदाउट क्वेश्चन सॉल्विंग बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। क्वेश्चन अब हम काफी सारे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। राघव तूने बच्चे इधर इस वाली सीट पे आ जा, जब वो पीछे उसको फिर प्राची को दिख नहीं रहा। ठीक है। आइए बेटा, तो देखिए जरा यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका बेटा टॉपिक यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में बेटा जो आपका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द गुडविल, वो मेरे साथ लिख लें बच्चे आप प्लीज पहले। फॉर्मूला फॉर गुडविल, पॉइंट्स बनाते जाएंगे बेटा। यहाँ पे पहला फॉर्मूला फॉर गुडविल इज इक्वल टू आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज प्राइस, इनटू ईयर्स परचेज प्राइस। इज दैट क्लियर? ठीक है। सर नीचे आ जाए यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट, अब लिखिए फॉर्मूला फॉर एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चे ये ना एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ना बेटा, ये ना आप लोगों को 2 मेथड्स दे सकते हैं। एक लिखे बेटा आपका सिंपल एवरेज, और एक लिख लें बेटा आप बच्चे वेटेड एवरेज। ठीक है बेटा। एक आपका हो गया सिंपल एवरेज और एक हो गया आपका वेटेड एवरेज। सर इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड कहाँ से क्वेश्चन आएगा? जो मुझे लगता है बेटा सुपर प्रॉफिट में से आएगा। सुपर प्रॉफिट में से आप डेफिनेटली लेके चलें कि वहां से क्वेश्चन आएगा। क्यों? उसका कारण समझिए। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट की तो एडजस्टमेंट्स होती ही होती हैं, साथ ही साथ एवरेज प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट जो है वो लोग रिपीट कर देते हैं। सो इसके सबसे ज्यादा चांसेस है पेपर में आने के बेटा। ठीक है। आइए बच्चे, तो सिंपल एवरेज में लिख लें बेटा सम ऑफ सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइड, अरे सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ
नंबर ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। सर मतलब, सर इसमें मतलब क्या हो गया कि आपको जितने सालों का जो है वो प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा, ठीक है। जैसे 4 सालों का आपको दिया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो टोटल कितना बना? 4 साल। एम आई क्लियर? समझ आ गया आपको? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रॉफिट। अगर 4 सालों का प्रॉफिट दिया तो सम कितना बना? 4। इज दैट क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, यहाँ पे चले बेटा। जबकि यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका, ये इधर हो गया बच्चा आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। लिखे यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। नहीं, मन नहीं है, मूड नहीं है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, प्लीज ये लिख ले। आप ये ना सोचे सर ये क्या बकवास चीजें करवा रहे हैं, ये तो पता ही है यार हमें। मैं सिर्फ चीजों को कंप्रेस करा रहा हूँ बेटा यहाँ पे। ठीक है नीतीश जी, आगे अपने चरण वंदना, आगे बच्चे अपने चरण आगे हमें स्पर्श करने का मौका देंगे। ठीक है, और नहीं नहीं, उसके आगे नहीं बैठ, दिखेगा नहीं उसको, दिख रहा है तेरे को बेटा? ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ प्रॉफिट्स बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे आपका वेटेड एवरेज। नेक्स्ट आपका क्या आ गया? वेटेड एवरेज। लिखिए बेटा यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे आप लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, बेटा कंफर्टेबल कर ले अपने आप को, फिर कैमरा ऑन करो, मामा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वेट्स। माइक ऑफ करिए। सम ऑफ ऑल वेट्स, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वेट्स। सर व्हाट इज दिस वेटेड प्रॉफिट? यहाँ पे लिख लें बेटा आपका प्रॉफिट इनटू वेट। जब आप प्रॉफिट को एक सिंपली जो आपको प्रॉफिट दिया आप उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वेटेड प्रॉफिट। तो अगर 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, 4 सालों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा, आपको 4 सालों के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके रिस्पेक्टिव वेट के साथ। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव वेट के साथ बेटा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपके पास सारे वेटेड प्रॉफिट आ जाएंगे तो उनका आप क्या ले लीजिए? सम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सम ले लीजिए, टोटल ले लीजिए, और डिवाइड कर दीजिए सम ऑफ ऑल वेट्स के साथ। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? सर यहाँ पे सम ऑफ ऑल वेट्स और सर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रॉफिट, इसमें फर्क है। गलती मत कराना पेपर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सर यहाँ पे क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रॉफिट में क्या मतलब है बेटा? आपको ईयर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, तो सर नंबर ऑफ प्रॉफिट्स कितने सालों का दिया हुआ है? 4 सालों। यहाँ पे ये सम क्या बनेगा बेटा? 4। यहाँ पे ये सम क्या बनेगा? 4। इज दैट क्लियर? मेरी बातें समझ आती है कि नहीं समझ आती? जबकि यहाँ पे देखो बेटा, आपको दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना बनेगा बेटा? 10। मेरी बातें समझे? दोनों के सम समझ आए आपको कैसे लेने हैं? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा। जब आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालोगे बेटा, तो वहां पे जो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? कितने सालों का आपको प्रॉफिट दिया हो। कितने सालों का आपको प्रॉफिट? सर 4 सालों का, तो सम कितना बना? 4। लेकिन यहाँ पे बच्चे जब सम ऑफ ऑल वेट्स का मतलब क्या हुआ सर? हर साल को आपस में क्या करते जाओ? प्लस करते। हर साल को नहीं, हर वेट को क्या करते जाओ? प्लस करते जाओ। इज दैट क्लियर? प्लीज ये गलती मत करके आइएगा बेटा। यहाँ तक सारी चीजें समझ आती हैं आप बच्चों को? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बेटा कि मैंने अब तक क्या कराया। मैंने मेथड्स बताए, 3 मेथड्स है: एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। उसके बाद हम आगे बढ़े, मैंने बोला जी पहले सबसे पहले लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट से अगर आपको गुडविल निकालनी है, आगे 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 यहाँ पे, अगर एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालनी है तो बेटा फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज प्राइस। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? फिर सर हमने देखा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट के 2 मेथड्स है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, सबका क्या ले लो? सम ले लो, डिवाइडेड बाय जितने सालों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। 4 सालों का दिया तो 4 साल जो है वो आपका सम बन जाएगा। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है सर? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट। अब सर ये वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे?
जिस जिस साल का आपको जो जो प्रॉफिट दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, वेट के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। जितने भी वेटेड प्रॉफिट निकले सबका सम ले लो तो आपको मिल जाएगा सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट। और हर साल के वेट को क्या करते जाओ सर, प्लस करते जाओ, 1 2 3 4। तो 1 + 2 + 3 + 4। यहां तक चीजें समझ आ गई। क्या मैं अब एडजस्टमेंट्स पे बढ़ सकता हूँ आप बच्चों के साथ? ठीक है, आ जाइए बेटा। तो चलिए मेरे साथ यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में लिखे, एडजस्टमेंट्स ऑफ, मुनान से कैमरा अपना बेटा ऑन कर लीजिए। एडजस्टमेंट्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड जितनी एडजस्टमेंट बन सकती है वो मैं सारी आपको बेटा यहाँ पे करवा दूँ। ठीक है, आइए जरा। तो देखें बच्चे, यहाँ पे सबसे पहली एडजस्टमेंट आपकी, सना ये कहाँ पर है दोनों सेलिब्रिटी, आ रहे हैं? 4 तो बज गए हैं भाई। ठीक है, आइए। इनको सुबह की क्लास चाहिए होती है और फिर जो टाइम मिलता है उससे भी और लेट आते हैं। एडजस्टमेंट्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे आप एक चार्ट बना लें मेरे साथ। लिखे यहाँ पे एलिमिनेट, एलिमिनेट। सर एलिमिनेट का चार्ट बनाए और यहाँ पे लिखे एलिमिनेट एबनॉर्मल लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस। और यहाँ पे लिखे एलिमिनेट एबनॉर्मल गेन या फिर इनकम। एबनॉर्मल लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस को एलिमिनेट करें, एबनॉर्मल गेन्स या फिर इनकम्स को एलिमिनेट करें बेटा। ठीक है, तो सर अगर आप किसी भी लॉस को एलिमिनेट करोगे, अगर आप किसी भी लॉस को एलिमिनेट करोगे, हटाओगे, तो बेटा उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा? किसी भी लॉस को जब हटा दोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। सो दैट्स वाई बेटा इसकी जो ट्रीटमेंट है बेटा, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, क्या पड़ेगा इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गई मेरी बातें कि नहीं आई? तो एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या है बेटा, प्लस करना है। कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे अब, आगे बढ़ेंगे। मैं तो सर ठीक हूँ लेकिन आप डांट खाने के मूड में हो। पेपर सिर पे है, पढ़ के आ रहे हो। टाइम कितने बजे दिया था मैंने? फिर अभी भी नहीं सुधर रहा? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। सर अगर आप एबनॉर्मल गेन, सिंपल सी एक बात है, इनको आपने एबनॉर्मल आइटम्स जो भी बेटा आपने उनको एलिमिनेट करना है। बी सीरियस इन द क्लास। एबनॉर्मल आइटम्स को आपने एलिमिनेट करना है बेटा। क्यों होता है, क्या कारण है, अभी हम कारण समझने नहीं बैठे। ये मैराथन सीरीज सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपेयर कर रही है, कॉन्सेप्चुअली। और कॉन्सेप्चुअली मैं आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा यहाँ पे, वरना फिर कंप्लीट नहीं होगा बेटा। एम आई क्लियर? ठीक है। तो बच्चे अगर आप नॉर्मल गेन या इनकम को एलिमिनेट करोगे तो उसका इंपैक्ट और प्रॉफिट क्या होगा बेटा, माइनस हो जाए। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? अब आप बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे, इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स लिख ले जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे बेटा इसके एग्जाम्पल्स। लॉस ऑफ स्टॉक। अब लॉस ऑफ स्टॉक कैसे हो गया बेटा, या तो फायर से हो गया या फिर थेफ्ट से हो गया। इज दैट क्लियर? लॉस ऑफ स्टॉक किससे हो गया, फायर से हो गया या फिर थेफ्ट से हो गया बेटा। ठीक है, ये दो मेन एग्जांपल्स जो है ये आपसे पूछते हैं। ठीक है सर, अगर ऐसे नहीं पूछेगा फिर कैसे, फिर क्लियरली बोल देगा यार, फिर क्लियरली बोल देगा, सीधा लिख देगा एबनॉर्मल लॉस। बट ज्यादा चांसेस किसके हैं सर, ये बोलेगा सर लॉस ऑफ स्टॉक या फायर से या फिर थेफ्ट से। तो सिर्फ ये दो एग्जांपल्स आपसे ये पेपर में पूछेगा। ठीक है, और जहां तक अगर आप बच्चों ने सैंपल पेपर्स देखे होंगे तो उसमें इन्होंने यही मेजरली आपसे पूछा गया है। कोई और बच्चा यहाँ पे अगर सैंपल पेपर में कोई और आइटम देख कर आया और मुझे यहाँ पे बताना चाहता है तो बता दो, मैं लिखवा देता हूँ। एनीवन एल्स? यही आ रहा है आपका, देखा सैंपल पेपर में आपने गुडविल? चलिए ठीक है, आगे बढ़िए फिर। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल लिखिए आप। जो आपका एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल गेन के पूछते हैं वो बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। क्या बोलते हैं ये, इंश्योरेंस क्लेम बेटा। इज दैट क्लियर?
प्लीज प्रॉपर चार्ट्स बना लीजिए। ये चार्ट्स आपको पेपर से एक दिन पहले बहुत मदद करेंगे पूरा अकाउंट्स रिवाइज करने में। आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे एक दिन पहले। अब देखो सिचुएशन ये आने वाली है कि एकदम से पेपर स्टार्ट, अब आप पेपर एक आधा एक तो पेपर हो गया, अब छुट्टियां कम आएंगी। 12 तारीख को कौन सा पेपर है आप बच्चों का? पीएचई। उसके बाद नेक्स्ट कब है? 18। ठीक है, तो 5 दिन की छुट्टियां, 5 दिन। उसके बाद नेक्स्ट 22 को। देखो छुट्टियां फिर आपकी कम 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 पीरियड में ये पेपर्स जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट देखिए जरा आप मेरे साथ। सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आप लिखे यहाँ पे प्लीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट में ये लोग आपसे पूछते हैं, सारी एडजस्टमेंट्स मैं यहाँ पे कवर अप कर दूंगा। लिखे बेटा, कैपिटल एक्सपेंस mistakenly held as capital expense mistakenly held as revenue expense, capital expense mistakenly held as revenue expense। और दूसरा बच्चे ये लिखेंगे revenue expense, revenue expense mistakenly held as revenue expense mistakenly held as कैपिटल एक्सपेंस। प्लीज ये अंडरस्टैंड करें इस बात को कि हमें टाइम बाउंड होके ये मैराथन सीरीज चलानी है। अगर 25-25 मिनट लेट आओगे तो कैसे चलेगा? चलिए, रेवेन्यू एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है बच्चे, अब इसकी ना लैंग्वेज आप मेरे साथ जरा लिखिए, इसकी लैंग्वेज। अच्छा, मैं ये यहाँ पे लास्ट टाइम क्लियर कर दूं, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। सर कैपिटल एक्सपेंस आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंस आपके नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर और डीप जाए, रेवेन्यू एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो कि बार बार करने पड़ेंगे और बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म मिलेगा उस खर्चे से। जैसे मैंने हेल्पर है जो मेरा, सर उसको मैं 1 महीने की सैलरी देता हूँ, तो 1 महीने की जब मैं सैलरी उसको देता हूँ तो बेनिफिट भी कितनी देर के लिए मिल रहा है? 1 महीने के लिए। एम आई क्लियर? और ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन सर जो कैपिटल एक्सपेंस है, प्रोजेक्टर खरीदा, सर 5 साल के लिए इसके लेंस की लाइफ है, 5 इयर्स। ठीक है, तो सर एक बार ही खर्चा किया, बेनिफिट कई सारे सालों के लिए मेरे को अब मिलता रहेगा सर। तो ये प्रोजेक्टर मेरे लिए क्या है? फिक्स एसेट। तो यानी कि कैपिटल एक्सपेंस कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहाँ पर आते हैं सर? आपके प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर एक्चुअल में था तो कैपिटल एक्सपेंस, बट मिस्टेकली मैंने उसको क्या ले लिया सर? रेवेन्यू एक्सपेंस। बात समझ रहे हैं मेरी? सर लेकिन एक्चुअल में दूसरे केस में क्या था सर? रेवेन्यू एक्सपेंस था, मैंने गलती से उसको क्या बना दिया? कैपिटल एक्सपेंस। मतलब बैलेंस शीट का एसेट था। ये कैपिटल एक्सपेंस कहाँ आता है? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। बैलेंस शीट में वो एसेट था, बट मैंने उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हुए पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दी। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं समझ रहे हैं? इज दैट क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दिया सर मैंने इसको। एम आई क्लियर? जबकि दूसरी तरफ सर दिखाना था पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे, बट सर मैंने इसको कहाँ दिखा दिया सर? आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। प्लीज लिख लें इसको, प्लीज इसको लिख लें। सर इन दोनों में से अभी अगर आप और प्रिसाइज होना चाहते हैं कि सर पेपर में कौन सा पूछते हैं, बेटा ये वाला कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। बेटा मैं इसकी लैंग्वेज आपको करवाने के लिए 2 मिनट के लिए आपके नोट्स ओपन करूंगा और वहीं से आपको ये लिखवा दूंगा। बेटा आपका एक क्वेश्चन था इसमें, लिखिए बेटा, लिखिए बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लें इसके। लैंग्वेज छोड़िए, यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल। लिखिए बेटा, पहला एग्जाम्पल की कैसे पूछ सकते हैं बेटा? ये कह रहा है 5 साइकिल्स, 5 साइकिल्स कॉस्टिंग रुपीज, 5 साइकिल्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 wrongly debited, wrongly debited to ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हाँ जी भाई, सर साइकिल्स खरीदी। अब ये थोड़ा सा पुराने टाइम के हिसाब से है,
कि भाई पहले जब लोग अपने ऑफिस जाया करते थे तो वो क्या, उनका कन्वेंस क्या था सर, साइकिल्स। इनफैक्ट मेरे फादर जब खुद बताते हैं कि जब हम कश्मीर में थे तो वो घर से अपनी शॉप तक, अपनी शॉप से घर तक कम्यूट जो करते थे थ्रू साइकिल करते थे। ठीक है, तो आज से अगर कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं, अगर हम 30-40 साल पीछे चले जाएं तो साइकिल्स वर द कम्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे एक 5 साइकिल्स है, ये आपका एसेट है। कहाँ पे आना था बेटा, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। बट हमने इसको कहाँ दिखा दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मानते हुए P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कोई यस। समस्या, कोई परेशानी? ठीक है बेटा, चलिए। तो देखिए बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिखेंगे, और लिखेंगे आप बच्चे मेरे साथ। लिखें बेटा। मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर, मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर, मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर टू प्लांट एंड मशीनरी, मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर टू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹12,000 चार्ज्ड टू रेवेन्यू। लो जी सर, मेजर रिपेयर लिखा हुआ है। मेजर रिपेयर माने कैपिटल एक्सपेंस, और कैपिटल एक्सपेंस कहां पर आता है बेटा, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। चलिए बच्चे, तो यहां पर आ गया आपका मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर टू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹12,000 चार्ज टू रेवेन्यू, माने कहां दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। गलत कर दिया बेटा हम। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बच्चे कि नहीं आया समझ? ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट विल डू, एक इसमें मैं आपको सीधा कट शॉट इसकी ट्रीटमेंट लिखवा देता हूँ, उसी तरीके उसको पेपर में करके आ जाइएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें रीजनिंग इफ्स एंड बट्स नहीं पूछेगा कि सर ये प्लस क्यों हो रहा है, ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि वो फुल फ्लेज क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर हम वो नहीं पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आइए जरा तो लिखे बेटा इसकी ट्रीटमेंट, नीचे लिखे इसकी ट्रीटमेंट। एक तरफ लिखे एक्सपेंस और एक तरफ लिखिए डेप्रिसिएशन, एक तरफ लिखे एक्सपेंस और एक तरफ लिखे डेप्रिसिएशन। आइए, तो सर एक्सपेंस में क्या होगा और डेप्रिसिएशन में बच्चे क्या होगा, आइए जरा देखें बेटा। सर ये एक्सपेंस का मतलब क्या है, जरा मेरे दो एग्जांपल्स देखिएगा बेटा, प्लीज जरा इधर देखिएगा बच्चे स्क्रीन पे। 5 साइकिल्स कॉस्टिंग ₹20,000, खर्चा तो है हमारा, इज इट माई एक्सपेंस और नॉट? जबकि दूसरी तरफ मेजर रिपेयर, मेजर रिपेयर कितने का सर, ₹12,000 का। ये दो खर्चे हैं कि नहीं है? सर इन खर्चों को क्या कर दो, प्लस कर, क्या कर दो इन खर्चों को प्लस, एक्सपेंसेस क्या होंगे प्लस। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? चार्ट याद रखना है आप बच्चों ने बस, इतना टाइम नहीं होगा पेपर में आपके पास ये सोचने का कि ये प्लस कैसे होगा या माइनस। चार्ट्स करके जाओगे मेरे मेरे क्विकली आपको याद आता जाएगा वहां पर क्या करना। ठीक है, तो बच्चे एक्सपेंस होगा आपका प्लस। अब सुनिए सर, डेप्रिसिएशन कहां से आ गई, कहां से डेप्रिसिएशन आ गई बेटा? ये जो 5 साइकिल्स है ये हमने कहा दिखा दी थी, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। अब मैं इसको कहां पे दिखा रहा हूं वापस से, बैलेंस शीट। तो सर किसी भी, ये 5 साइकिल्स क्या है सर, एसेट है कि नहीं है? और एसेट के ऊपर, फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो आना ही आना है। तो सर आप एक्सपेंस को प्लस करेंगे और डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे सर, माइनस कर। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ये चार्ट आपने अपने दिमाग में रख लेना है कि सर अगर कैपिटल एक्सपेंस को गलती से रेवेन्यू बना दिया है तो सर एक्सपेंस प्लस होगा और डेप्रिसिएशन क्या होगी सर, माइनस। अब सर ध्यान से मेरी बात सुनिए, सपोज करिए ये जो आपकी कहानी हुई है सर, ये 5 साइकिल्स वाली, ये जो आपने गलत ट्रीटमेंट करी, ये करी आपने सेकेंड ईयर में। कब गलती करी आपने, सेकेंड ईयर में। तो सर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन माइनस होगी, और आपको पूरे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है 4 सालों का, तो क्या डिप्रिसिएशन तो हर साल लगती जाएगी ना, थर्ड ईयर में भी माइनस होगी और फिर फोर्थ ईयर में भी माइनस होगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे?
depending upon the data and the year in which we have committed this mistake. Am I clear? बात समझे मेरी कि नहीं समझे? ठीक है, तो सर लेकिन अगर तो WDV मेथड है तो फिर सर अगर सपोज करिए 20,000 की वैल्यू है और सर 10% की आपकी डिप्रिसिएशन है, तो पहले साल कितने की लग जाएगी? 2,000 की। फिर वैल्यू कितनी बच गई? 18,000 की। तो सर 18,000 के ऊपर 10% कितना आ गया? 1800। 18,000 में से 1800 माइनस कर दिया, कितनी वैल्यू बच गई? 16,200। 16,200 पे डिप्रिसिएशन कितनी? 1620। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ। डिप्रिसिएशन आप बच्चों ने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट इतना तो हमें समझ आता है कि डिप्रिसिएशन जो है हर साल आपकी लगती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन। अगर एसएलएम है तो जो पहले साल में डिप्रिसिएशन, जो पहले साल में डिप्रिसिएशन लगी वही आपकी फिर रेस्ट ऑफ द इयर्स में डिप्रिसिएशन लगती रहेगी। एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे आ जाओ बेटा इस पे। सो रेवेन्यू एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है बच्चे, चलिए सर अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगी? उल्टी। यहाँ पे उल्टी ट्रीटमेंट होगी और ये वाले मेथड के चांसेस कम है पेपर में आने। इससे रिलेटेड सर आप एग्जांपल्स लिखवा दो बेटा। एग्जांपल्स क्या लिखवाऊं, ये आपका कहीं किसी क्वेश्चन में बनता ही नहीं। और अगर बनता भी होगा, और अगर बनता भी होगा तो बेटा इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। सर 5 साइकिल्स कॉस्टिंग ₹20,000। ठीक है, आप क्या कर दो बेटा, ये 5 साइकिल्स एक्चुअल में नहीं थी 20,000। मैं आपको एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, आप लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो मेरे साथ सबसे पहले। इसमें जो है पेन पेपर अगर तो आप जो है डबल साइडेड है, अगर तो इस तरीके से अभी आपकी नोटबुक है यहाँ पर ये आ गया, तो ये दूसरा वाला इस पेज पे आप कर लीजिए। ठीक है, और अगर सिर्फ ये सिंगल पेज है अभी आपका, तो ये जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है ये आप नेक्स्ट पेज पे कर लीजिए बच्चे। ठीक है, आइए जरा, तो यहाँ पे लिखिए बेटा आप, लिख लें यहाँ पे एग्जाम्पल्स इसके। जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस वर्थ ₹20,000 mistakenly held as traveling expense worth ₹20,000 mistakenly held as what? Mistakenly held as 5 cycles in बैलेंस शीट। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सर एक्चुअल में क्या था? ट्रैवलिंग एक्सपेंस था, हमने उसको क्या बना दिया? 5 साइकिल्स बनाते हुए हमने उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखा दी। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा एग्जांपल देखिए जो हमने यहाँ पे बनाया था। माइनर रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹5,000 mistakenly debited to प्लांट एंड मशीनरी। मिस्टेकनली डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। हाँ जी भाई, सर प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? एसेट होता है। एक एसेट को डेबिट करने का मतलब क्या होता है? यानी कि उसकी वैल्यू क्या कर दी सर? मैंने बढ़ा दी। एसेट को डेबिट करने का मतलब क्या है? मैंने उसकी वैल्यू बढ़ा दी सर। यानी कि सर ये माइनर रिपेयर था प्लांट एंड मशीनरी का, P&L अकाउंट में आना था, मैंने इसको प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दिया। कहां पर? बैलेंस शीट में। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं समझ रहे हैं? लैंग्वेज कुछ भी बना सकते हैं वो लोग। सर अगर मेजर ना लिखा हो, माइनर ना लिखा हो, खाली रिपेयर लिखा हो, बेटा अगर खाली अगर रिपेयर भी लिखा होगा तो वो रिपेयर हमेशा माइनर ही होता है, और वो कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। सर अब इसकी मेरे साथ ट्रीटमेंट लिख लीजिए आप बच्चे। आप बच्चे इसकी ट्रीटमेंट लिख लीजिए सर। इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीटली उल्टी होगी बेटा। इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीटली उल्टी होगी। सर यहाँ पर आपका जो एक्सपेंस है ना बेटा, पिछली बार एक्सपेंस क्या हुआ था? आपका प्लस हुआ था, यहाँ पर क्या होगा बेटा? माइनस। और डेप्रिसिएशन पिछली बारी क्या हुई थी? माइनस। अब की बारी क्या होगी सर? प्लस। दैट्स खत्म। क्लियर है? ठीक है, चलिए
तो बच्चे ये एक मेजर एडजस्टमेंट थी आपके गुडविल वाले चैप्टर में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाइए मेरे साथ, ठीक है। तो पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी एडजस्टमेंट पे आइए बेटा। सेकेंड एडजस्टमेंट लिखिए यहाँ पे, स्टॉक एडजस्टमेंट। स्टॉक एडजस्टमेंट, चलिए। थर्ड कैसे हो सकती है? पहली वाली एडजस्टमेंट कौन सी कराई मैंने? अच्छा अच्छा, ये थर्ड है। चलिए, थर्ड एडजस्टमेंट देख लीजिए बेटा। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पे लिखिए ओपनिंग स्टॉक, ठीक है बेटा। ये क्या बोलेगा आपको? गलती से क्लोजिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यूड कर दिया। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, गलती से हमने क्लोजिंग स्टॉक को मिस्टेकनली ओवर वैल्यूड कर दिया, या मिस्टेकनली बेटा मैंने उसको अंडर वैल्यूड कर दिया। मिस्टेकनली ओवर वैल्यूड कर दिया, मिस्टेकनली अंडर वैल्यूड कर दिया, ठीक है बच्चे। चलिए, सिमिलरली आपका ओपनिंग स्टॉक में भी यही चीज लिखेंगे हम। मिस्टेकनली अंडर वैल्यूड कर दिया, मिस्टेकनली ओवर वैल्यूड कर दिया। सर, अब इन एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट बाद में करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ दिस एडजस्टमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एडजस्टमेंट, अगर अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का केस आएगा बेटा, आप क्लोजिंग स्टॉक को मानेंगे इनकम, हेल्ड एज इनकम। बेटा एक्चुअल में तो स्टॉक आपका क्या होता है, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, दोनों ही एसेट होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के लिए बेटा, आप स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मानेंगे और ओपनिंग स्टॉक को आप क्या मानेंगे सर? एक्सपेंस। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आई मेरी बात कि नहीं आई आप बच्चों? ठीक है, आ जाइए सर। तो बेटा यहाँ पे मिस्टेकनली ओवर वैल्यूड अगर किया है बेटा, यानी कि मैंने इनकम को ज्यादा दिखा दिया, इनकम को ज्यादा दिखा दिया, तो गलती से मैंने किसको ज्यादा दिखा दिया? प्रॉफिट को। ठीक करने के लिए क्या करेंगे बेटा? माइनस। सर यहाँ पे गलती से मैंने इनकम को कम दिखा दिया, जब इनकम को कम दिखा दिया तो गलती से प्रॉफिट को भी कम दिखा दिया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे सर? प्लस करेंगे। समझे बात? शॉर्टकट समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ो। सर, मैंने गलती से ओपनिंग स्टॉक को जो है अंडर वैल्यूड कर दिया। सर, ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा दिया माने एक्सपेंस को कम दिखा दिया, एक्सपेंस को कम दिखा दिया तो गलती से प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दिया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे सर? माइनस। सर, मैंने गलती से खर्चे को ज्यादा दिखा दिया, खर्चे को गलती से ज्यादा दिखा दिया, तो बेटा आपने प्रॉफिट को क्या कर दिया? गलती से कम दिखा दिया। ठीक करने के लिए क्या करोगे सर? प्लस कर दोगे। एम आई क्लियर? अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना तो ऐसे सोच लो ना। सर, मैंने इनकम को ज्यादा दिखा दिया, ठीक करने के लिए क्या करोगे? कम करोगे। मैंने इनकम को कम दिखा दिया, ठीक करने के लिए क्या करोगे सर? बढ़ा दोगे। सर, मैंने गलती से एक्सपेंस को कम दिखा दिया, ठीक है, मैंने गलती से एक्सपेंस को क्या, अब एक्सपेंस के केस में उल्टा सोचना पड़ेगा। अगर मैंने एक्सपेंस को जो है सर कम दिखा दिया, तो मतलब प्रॉफिट को क्या दिखा दिया? ज्यादा। यहाँ पे आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अगर गलती से एक्सपेंस को मैंने कम दिखा दिया माने प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? एम आई क्लियर? समझे मेरी बात? तो आप इसी तरीके चलिए, इनकम ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। मतलब आप प्रॉफिट को साथ में लेकर चलिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चे आपका स्टॉक एडजस्टमेंट। अब बच्चे आप आ जाइए फोर्थ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नहीं है, नोट है आपका, रादर एक नोट लिखिए। एनी नॉर्मल एक्सपेंस, any normal expense given in the question, any normal expense given in the question, अगर कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो सर उसकी ट्रीटमेंट देखिए। सर, कोई भी खर्चा नॉर्मल एक्सपेंस अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है सर, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी सर? माइनस।
सर जैसे एग्जाम्पल, कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस का एग्जाम्पल बता दो यार, क्या हुआ सर? सैलरी, सर रेंट। हाँ जी भाई, ये नॉर्मल खर्चे हुए किसी भी बिजनेस के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ठीक है, बिल हो गया आपका कोई, ठीक है। बैड डेट्स, हाँ जी भाई, बैड डेट्स समझते हैं आप सारे? बैड डेट्स का मतलब क्या हो गया? बैड डेटर्स, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा लॉस है, नॉर्मल खर्चा है। जब भी आप हर साल सेल करते हो तो आप काफी अपना बड़ा पोर्शन सेल का कैसे करते हो सर? क्रेडिट पे। याद है कि नहीं है याद? तो सर अगर क्रेडिट सेल कर रहे हो, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कुछ ना कुछ आपका पैसा जो है फंस जाएगा और वो आपका क्लियर नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? बैड। अच्छा एक और लिखे यहाँ पे, जो बड़ी बारी ये लोग पूछते हैं, मैनेजमेंट कॉस्ट। हाँ जी भाई, आता है मैनेजमेंट कॉस्ट। कोई भी नॉर्मल खर्चा आपको दिखेगा सर, उसकी ट्रीटमेंट क्या है सर? माइनस। इसी के साथ एवरेज प्रॉफिट समाप्त होता है। उल्टा बोल रहा है बेटा। अगर किसी साल का आपका क्लोजिंग स्टॉक, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सारे बच्चे, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखा दिया तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? अरे ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वो तो बता ही दिया ना अर्जुन मैंने। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने ओवर वैल्यूड ले लिया किसी साल का, तो अगले साल का आपने ओपनिंग स्टॉक भी क्या ले लिया? ज्यादा ले लिया। और ओपनिंग स्टॉक जब ज्यादा ले लिया तो ट्रीटमेंट बता दी ना बेटा। समझ आ गया कि नहीं? बच्चे लास्ट ईयर का अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो उसको तो ठीक करेगा ही करेगा, अगले साल के ओपनिंग को भी तो ठीक करेगा ना, दोनों को ठीक करना। अगर मतलब आप ऐसे पूछिए कि सर अगर क्लोजिंग में गलती हुई है तो उसका सीधा इम्पैक्ट क्लोजिंग के साथ साथ ओपनिंग पे भी पड़ेगा, लेकिन अगर ओपनिंग पे ओपनिंग से रिलेटेड गलती है तो फिर सर आपके क्लोजिंग से रिलेटेड उसकी कोई भी गलती नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ना बच्चे, क्लोजिंग आपका कब आएगा? 31 मार्च 2023 को। और इमिडिएटली नेक्स्ट डे आपका क्या आ जाएगा बेटा? ओपनिंग आ जाएगा। लेकिन अगर ओपनिंग 1/4/2023 को आ रहा है तो अब अगला क्लोजिंग कब आएगा? 31 मार्च 2024। यानी कि 12 महीने का फर्क है आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपका जो है वो टाइम पीरियड है ही नहीं, टाइम गैप है ही। सो दैट्स वाई जो आपको ट्रीटमेंट आती है वो हमेशा क्लोजिंग की आती है, और क्लोजिंग पे गलती करने की वजह से उसका स्ट्रेट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? ओपनिंग पे पड़ता है, ठीक है। आइए, तो सर ये मैंने आपका सारा जो है इसी के साथ एवरेज प्रॉफिट क्या करा दिया? कंप्लीट करा दिया। एम आई क्लियर? सो पहला मेथड आपका कंप्लीट होता है। नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाइए, लिखे यहाँ पे टॉपिक मेरे साथ, सुपर प्रॉफिट। चलिए लिखे बेटा यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला फॉर गुडविल। फॉर्मूला फॉर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज प्राइस, ठीक है। दूसरा लिखें, फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। क्या एवरेज प्रॉफिट का अब आप बच्चे मेरे साथ फॉर्मूला कर चुके हो ऑलरेडी? ठीक है। तीसरा लिखें बेटा, फॉर्मूला फॉर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बेटा आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें अब दो फॉर्मूलाज और बनते हैं। फॉर्मूला फॉर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इतना वैसे पूछते नहीं है लेकिन फिर भी अगर आ गया तो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क फॉर प्रीमियम। एक क्वेश्चन कराया था मैंने इसके ऊपर। अगर मेरी बात सुनिए, अगर आपको पेपर में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज नहीं दी होगी ना, तो ये दो आइटम्स आपको जरूर दी होगी। इज दैट क्लियर? चांसेस बहुत कम है, 1% चांस भी नहीं कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ना दे, बट फिर भी व्हाई टू टेक द चांस?
अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, रिस्क फॉर प्रीमियम दिया होगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। आइए बेटा, अब जो इसमें मेजर फॉर्मूला है वो किसका बेटा, आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का। लिखिए बेटा मेरे साथ, फॉर्मूला फॉर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पे ना बच्चे आपके दो मेथड्स हैं। वी हैव टू मेथड्स, वन इज मेथड वन, जिसको हम बोलते हैं बेटा लाइबिलिटी रूट, और एक आपका आ गया मेथड टू, जिसको हम बोलते हैं एसेट। ठीक है, एक हो गया आपका लाइबिलिटी रूट और एक हो गया आपका एसेट बेटा। ठीक है, चलिए लिखिए जरा लाइबिलिटी रूट का फॉर्मूला। सर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स माइनस कैपिटल, बी सीरियस, कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स माइनस ओल्ड गुडविल। सर इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सर ये आपको कहां पे मिलेगी, ये बैलेंस शीट में गिवन होगी एसेट साइड, ये गिवन होगी पेपर में, आप चिंता ना करें। ठीक है, ओल्ड गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर हो सकता है पेपर में आपको वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड दोनों दे दे, आपको माइनस किसको करना है बेटा, नॉन ट्रेड को। ठीक है, नेक्स्ट आपका माइनस होगा बच्चे फिक्टिशियस एसेट्स। सर फिक्टिशियस एसेट्स के आप लोग एग्जांपल्स लिख लें मेरे साथ, फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल्स लिख लें आप बच्चे मेरे साथ। सर एक आ गया आपका, आ गया यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर बिजनेस शुरू करने से पहले के जो खर्चे होते हैं, दे आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सर एक हो गया आपका एडवर्टाइज अकाउंट मत लिखिए, खाली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिख लीजिए। एक हो गया आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, और एक हो गया बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जो कि आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड दिया होता है। अगर इन चार में से कोई भी आइटम दिया हुआ है, मतलब वो फिक्टिशियस एसेट है, उसको आप बच्चे क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त माइनस करेंगे। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है बेटा लाइबिलिटी रूट का। एसेट रूट का फॉर्मूला लिखे बेटा यहाँ पे। इसमें एक चीज बस मैं आपको करवाऊंगा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। सर यहाँ पे अब आ गया आपका एसेट रूट, यहाँ पे लिखिए क्या, लॉस। यहाँ पे लिखिए बेटा ऑल एसेट्स, बस बस, यहाँ पे लिखिए ऑल एसेट्स माइनस, वही रिपीट करिए चीजें, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आपका फिक्टिशियस एसेट माइनस आपकी ओल्ड गुडविल माइनस ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी सर, जो आपकी कैपिटल होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, जो आपका लोन होता है वो क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो लिखें बेटा यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आपका क्या आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों आ गई। इज दैट क्लियर? नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों आ गई। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आप बच्चे मेरे साथ करेंगे, आइए जरा करिए मेरे साथ एक एग्जांपल। लिखिए यहाँ पे, कह रहा है टोटल एसेट्स
इज इक्वल टू ₹10 लाख, ब्रैकेट में लिखिए एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज इक्वल टू ₹1 लाख। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितने की है बेटा आपकी? 1 लाख। उस ये वही होती है, ये देखो ना मैंने क्या लिखा है, ओल्ड गुडविल यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये बैलेंस शीट में क्या होती है? गिवन होती है। बच्चे जो आपकी परचेज गुडविल होती है इसको हटा दो, ठीक है। जो भी आपकी गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर दी होती है ना ऑलरेडी, मेरी बात सुनो, मैंने इसको क्यों यहाँ पे ओल्ड गुडविल लिखा है? बिकॉज ये सारी की सारा जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये जो सारी ट्रीटमेंट कर रही है, किसके लिए कर रहे हैं? ये किसके लिए कर रहे हैं? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो जो गुडविल आप नई गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, जो गुडविल ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है, दैट इज योर ओल्ड गुडविल। आप सेल्फ जनरेटेड छोड़िए, आप यहाँ पे लिख दीजिए ओल्ड गुडविल। एम आई क्लियर? चलिए, आइए बेटा प्लीज ये एग्जांपल करिए मेरे साथ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती के चांसेस हैं। कह रहा है टोटल एसेट्स 10 लाख के, एक्सक्लूडिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल माने ओल्ड गुडविल ₹1 लाख, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे एक लोन है बच्चे, लोन है आपका ₹2 लाख का। बोल रहा है कैलकुलेट करके दीजिए कैपिटल एम्प्लॉय, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। कह रहा है कैलकुलेट करके दीजिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। अब मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। सर अभी मैंने आपको एसेट रूट में फॉर्मूला लिखवाया कि सर टोटल एसेट्स ले लो और उसमें से आप गुडविल, ओल्ड गुडविल जो कि बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी दी हुई है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस सेट, ये तीनों चीजें माइनस करिए, प्लस लोन को भी आपको क्या करना है? माइनस कर। अब ध्यान से देखिए सर, इधर सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए वर्ड इन्होंने क्या यूज किया हुआ है? एक्सक्लूडिंग। सर गुडविल को क्या करना होता है? हमें माइनस करना होता है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सक्लूड करके दिया हुआ है, आप क्या करोगे? इसको इग्नोर करोगे, कुछ नहीं करोगे यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ये गलती के चांसेस है यहाँ पे, बच्चे बड़ी सारी गलती करते हैं। जब साफ साफ लिख दिया यार एक्सक्लूडेड है, तो उसको दोबारा से थोड़ा एक्सक्लूड करोगे, फिर तो दो दो बारी एक्सक्लूड कर दिया आपने। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप बच्चे? ठीक है, आइए बेटा। तो यहाँ पे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की आ गई सर? ये जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स 10 लाख के हैं, इसमें से 1 लाख की गुडविल ऑलरेडी क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है बेटा। अब हमें माइनस क्या करना है सर? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो कि क्या है हमारा? लोन। आ गया समझ? कोई समस्या, कोई परेशानी? कितना आ गया यहाँ पे? 8। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, खत्म। सुपर प्रॉफिट भी खत्म बेटा, सुपर प्रॉफिट भी खत्म। सुपर प्रॉफिट में ये मेजरली यही एडजस्टमेंट्स पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन वो मुश्किल बनाएंगे ना बेटा, ठीक है। अंजन नीतीश जी क्या लिख रहे हो आप अपनी कॉपी पे? जो वो आप भी मुस्कुरा रहे हो और राघव जी भी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, आइए बेटा। सर मार्च बोर्ड वाला मंथ आने वाला है, आ गया कल, ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ, ये तो 29 का है, ये 29 का है, अच्छा। चलिए ठीक। आइए बेटा, थर्ड मेथड पे चलें फटाफट। थर्ड मेथड, वैसे नीतीश जी को मेरे को देख के मुझे फील आ रहा है कि हमारा बैच अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। चलिए, आइए बेटा, चले आगे। नीतीश जी कहाँ चले गए थे आप? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश आप चले गए हैं? चलिए, आइए बेटा। थर्ड टॉपिक आपका, दैट इज योर थर्ड मेथड। भाई वी आर एट द वर्ज ऑफ फिनिशिंग दिस चैप्टर। चलिए, लिखे यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा। बच्चे इसमें ना दो मेथड्स हैं। सर कैपिटलाइजेशन का मतलब पहले लिखें आप जरा बच्चे, सारे बच्चे प्लीज कैपिटलाइजेशन का मतलब लिखें पहले। सर कन्वर्टिंग इनटू 100%, कन्वर्टिंग इनटू 100%। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग इनटू 100% बेटा, ठीक है। चलिए, सो कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यार ये तो समय की मम्मी का मेरे को फोन आया हुआ था, सर आप बहुत बहुत अच्छा किया सर, आपने मैराथन क्लास रखी, ये आएगा आएगा। दुकान पे बैठा हुआ है?
वो वहां से ऑनलाइन ही कर लेता है यार। कस्टमर काफी है उसके पास, तगड़ा। चलिए आइए बेटा, चलिए देखिए बच्चे यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे एक बारी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमें क्या करना है, लिखे हैं यहाँ पे कन्वर्टिंग एवरेज प्रॉफिट इनटू 100%। कन्वर्टिंग एवरेज प्रॉफिट इनटू 100%। एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है बेटा, आपको 100% में कन्वर्ट करना है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, जबकि यहां पे कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग सुपर प्रॉफिट इनटू 100%। सर ये कैसे करेंगे, सर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए वो मैं आपको बताता हूं पहले। सर एक एग्जांपल लिखें, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट जो है वो है बेटा आपका 1 लाख रुपए, और कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है सर 10%। सर रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब लिटरल मीनिंग डिक्शनरी वाला नहीं पूछ रहा, रिटर्न का मतलब फाइनेंस की लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट, वेरी गुड, किसने बोला, प्रणॉय जी ने बोला, वेरी गुड। सर रिटर्न का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। अच्छा इधर देखो जरा, इधर देखो सारे बच्चे, क्या यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो अमाउंट फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि ये 10% अपने आप में कितना है बेटा, 1 लाख। अगर 10% 1 लाख तो 100% अपने आप में कितना। तो बच्चे यहाँ पे लिखें कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, या आप लिख सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी लिख सकते हैं आप बच्चे यहाँ पे। तो ये हो गया 100%। ओए आप लोग क्यों नहीं सीरियस हो रहे हो, दूं 2-3 क्वेश्चन, दक्षिण प्रणॉय जी, शेयर्स की देता हूँ फिर मैं। बढ़िया हो गया शेयर्स, चलो अच्छी बात है, जबरदस्त। आइए, तो यहाँ पर हो गया 10 लाख। ठीक है, यहाँ पर हो गया 10 लाख बेटा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपको इन्होंने ना एक और वैल्यू दी होगी इस क्वेश्चन में, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय। क्या दी होगी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय। सपोज वो दी हुई है बेटा 8 लाख। तो बच्चे यहाँ पे जो गुडविल का फॉर्मूला बनता है ना, वो बनता है बच्चे आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस क्लोजिंग कैपिटल। सर हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई, 10 लाख। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई, 8 लाख। तो ये कितना हो गया बच्चे, 2 लाख। इज दैट क्लियर, समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस एवरेज प्रॉफिट को 100 पे कन्वर्ट कर दें, और ये फॉर्मूला याद रखिए सर, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस क्लोजिंग कैपिटल। ये दिया होगा क्वेश्चन में, आप चिंता ना करें। दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड एट ईयर एंड, कैपिटल एम्प्लॉयड एट ईयर एंड। एम आई क्लियर, समझ आ गया कि नहीं आया बच्चे। ठीक है, चलिए आइए जरा, अब यहाँ पर आप एक मेरे साथ चार्ट बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चार्ट जिसमें गलती के चांसेस होते हैं बेटा। यहाँ पे चार्ट बनाइए बच्चे, अगर तो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड है, और अगर आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है बेटा, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। सर आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में आप यूज करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या यूज करते हैं बेटा आप, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है बेटा, वहां पर आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं यूज करते, वहां पर आप क्या यूज करते हो बेटा,
क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरी बातें समझे आप बच्चे कि नहीं समझे? और बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? बिलीव में बच्चे, हमारा सारा ये गुडविल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर मेरे से पूरा साल कोई बच्चा पढ़ा है तो उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। जो बच्चा मेरे से पूरे साल नहीं पढ़ा उसको सर एग्जाम ओरिएंटेड क्लैरिटी होगी। लेकिन क्लैरिटी एग्जाम ओरिएंटेड दोनों को क्लैरिटी आ जाएगी अगर सिर्फ मेरा ये लेक्चर कर लेंगे आप गुडविल का। एम आई क्लियर? समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है चलिए। तो सर नेक्स्ट करिए यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नीतीश जी से बातें कर रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं नीतीश जी से? बॉडी बॉडी बिल्डिंग की बातें कर रहे हैं? आइए। हाँ जी सर लिखिए। अच्छा जी। अकाउंट्स का पेपर कब है हमारा? शाबाश, कब है अकाउंट्स का पेपर? वो वंश ही चला गया। वंश कहाँ चला गया भाई? चलिए, वंश के साथ तो अभी बड़ा लंबा साथ है। आइए। चलिए बेटा, तो देखिए यहाँ पे लिख लिया सर्वाक्ष? नोटेड? चलिए आइए बेटा यहाँ पे सर एक चीज कन्वर्टिंग सुपर पूछनी थी। प्रॉफिट। हाँ जी हाँ जी वंश, क्या बोल रहे हो बेटा? सर एक चीज पूछनी थी। पूछो। सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से निकाल रहे थे या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से एवरेज निकाल रहे थे? कैपिटल एम्प्लॉयड से, ध्यान से सुनिए मेरी बात सारे बच्चे। बच्चे अगर तो आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का डेटा नहीं दिया हुआ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको क्या डेटा चाहिए? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए। अगर तो ये दोनों डेटा जो है आपको नहीं दिए हुए तो बेटा अगर एक सिंगल ही कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है उसी को आप क्या मान लोगे? एवरेज कैपिटल। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? मेरे साथ एग्री करते हो आप बच्चे? लेकिन सर अगर तो दोनों का डेटा दिया हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दी हुई है, तो बेटा फिर तो आप क्या निकालोगे? एवरेज निकालो। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब मुझे आप बच्चों से एक बात पूछनी है। ठीक है, आप बच्चे मेरे को एक बात बता दें। या तो आप रेगुलरली मेरे पास आना शुरू करें, रोज के लिए 1-1 घंटा। ठीक है, अगर तो वो कर सकते हो आप, तो मैं आप लोगों की रेगुलरली रोज 12 आपकी 10 चैप्टर्स है आपके मेनली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं वो रिपीट नहीं कराऊंगा, वो आप लोगों को, वही तो बोल रहा हूँ कि वो नहीं कराऊंगा। अच्छा, हेड्स भी याद करा दूं फिर? चलो ठीक है, वो भी याद करा दूं। ठीक है, मेरे को लगभग आपके साथ चाहिए 9 से 10 दिन। 9 से 10 दिन मेरे को आपके साथ चाहिए। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, ये लेंथी क्लासेस। अरे बात तो सुन लो भाई, अब तो बोलने दो, पेपर आने वाले हैं, अब मेरी बकवास सुनो। तो यूट्यूब पे भी जानी है क्लास। ठीक है। हाँ, 12 चैप्टर्स आएंगे वहां पर। ठीक है, तो प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा। और हर के साथ जो है मैं अपने वो, वैसे तो इसमें क्वेश्चंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दी है सब कुछ। ठीक है। अब आप बच्चे मेरे को बताओ, अगर तो मैं 6:30 से 7 बजे तक क्लास लूंगा तो फिर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है इन द फॉर्म ऑफ डेड बॉडीज आ जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ डेड बॉडीज आ जाएंगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एक्चुअल डेड बॉडीज, इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो आप वो चीज चाहते हो मेरे से, या मैं यहीं तक क्लास करके, क्योंकि चैप्टर मेरा फिनिश हो गया बेटा। अभी कैपिटलाइजेशन ये रहता है थोड़ा सा रोज, क्योंकि तो ये देखो वाला कल ठीक फिर है। मैं। हाँ जी। ये 4:30 तक 1 घंटे पढ़ाने वाला ठीक है। एक हर घंटा दिन आ पढ़ाने जाएंगे। वाला ठीक है, 3:30 से 5 बजे वही कर ले अपना पुराना वाला भाई। 4:45 से 5 बजे तक या 3:30 से 5 बजे तक आओगे। लेकिन फिर ये नहीं करना कि 4 बजे यहाँ पे अपनी जो है वो एंट्री ले रहे हो। ठीक है ना? ये समझ भी अपने आप को वरुण धवन रहा था। और सर क्या हाल चाल सर? बढ़िया। मैं सड़ गया, मैं इसको मैं उठ के लगाऊं तेरे को? पेपर है तेरे इतने, नॉर्मल डेज थोड़ा है। चलिए, इतना क्रूशल टाइम है। आइए चलिए, ये कंप्लीट करिए फटाफट मेरे साथ। कन्वर्टिंग सुपर प्रॉफिट, ये शाम तक मैं इसमें थंबनेल डिजाइन करवा के शाम तक ये क्लास वहां यूट्यूब पे भी आ जाएगी। ठीक है? सरवाग जी क्यों टेंशन में आ गए? सब ठीक? पूछना है कुछ? कोई डाउट? चलो आओ ये कंप्लीट करो फिर मेरे साथ, तो छुट्टी लो तो भागो फिर। कन्वर्टिंग सुपर प्रॉफिट इनटू 100% बेटा,
यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना बच्चे। एग्जाम्पल लिखो एक मेरे साथ। क्या हम सब बच्चों को सुपर प्रॉफिट निकालना आता है कि नहीं आता? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कौन सा वाला दक्ष? पहले ये लिखवाने, कंप्लीट करवाने मेरे को, ठीक है? मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, आप बस मेरे को 2 मिनट का समय दें। बच्चे इधर देखिए, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000। कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%। बोल रहा है कैलकुलेट करो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मेरी बात सुनो, कल मेरे को चाहिए 1.5 घंटा आप बच्चों से, बराबर 3:30 बजे यहाँ पर आओगे और 5 बजे तक मैं क्लास लूंगा। मेरे को 9 दिन, अगर आप बच्चे 9-10 दिन दे दोगे ना बेटा, बिलीव मी, आप बच्चों का, बड़े सारे जो बच्चे हैं ना जो मार्जिन पे हैं, वो मार्जिन से ऊपर आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है ना, क्योंकि इतना देखो, एक चैप्टर कराने में मेरे को इतना तो समय चाहिए। अब जब ये नोट्स बन गए ना बेटा, ये जब नोट्स बन गए तो 15 मिनट की फिर तो गेम है सारी। फिर 15 मिनट में आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए आइए जरा, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटल। लेकिन सुनो मेरी एक बात, मेरी एक बात सुनो सारे बच्चे, भगवान के लिए ये काम मत करना कि आप अभी सीधे यही नोट्स पे आ जाओ। सर के जो क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन वाले नोट्स है, सर की जो बुक है वो छोड़ ही देते हैं। ये है पेपर से एक दिन पहले वाली चीजें। समझे मेरी बात है? जो आपने चार्ट्स नहीं बनाए, जो आपने थिन नोटबुक नहीं बनाई, मैं वो बनवा रहा हूँ आपको। आप सीधे थिन पे आ जाएंगे तो पेपर में मार्क्स भी थिन पे आ जाएंगे फिर। समझे मेरी बात? आपको ये सारा प्रैक्टिस करो, उसके बाद घर पे क्वेश्चंस निकालो, आपसे निकलेंगे मजे से क्वेश्चंस, पूरा साल पढ़े हो आप बच्चे मेरे से। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा बच्चे। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया? 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट माइनस 50,000 का आपका, तो ये क्या आ गया आपका? 50,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। जो बच्चे ये क्लासे अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, वो भी अपने आप को सुपर प्रॉफिट ही मान रहे हैं। आइए सर, अब यहाँ पर क्या करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, रिवीजन सीरीज चलो पेड थी, वहां पे नाक मुंह चढ़ाया नहीं, समझ आता है। ये तो फ्री है, आओ यहाँ पे। चलिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सर कुछ नहीं करना। जैसे एवरेज प्रॉफिट को 100% पे कन्वर्ट किया था, सर ये 50,000 का हमारा प्रॉफिट है और उसकी परसेंटेज कितनी है बेटा? 10%। अगर 10% अपने आप में 50,000, तो 100% कितना हो जाएगा? सर 100% डिवाइडेड बाय आपका 10% इंटू 50,000। नॉयन दक्ष सीरियस हो जाओ यार, यहाँ पे आ गया 5 लाख। अब सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो सर। जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, उसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा? यही गुडविल, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं। राघव जी आपने लिखा नहीं है सर? पक्का लिखा? दिखा जरा कॉपी, सारा उतारा है? चल ठीक है, शाबाश। नोटेड एवरीवन। ठीक है आशमन जी, आप कितने बजे आएंगे कल? 3:30 बजे क्लास है। 3:30 बजे कि 4:30 बजे? 3:30 बजे, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे फंडामेंटल के लिए, यूट्यूब पे भी ये क्लास रात तक आ जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सर एक सेकंड, एक चीज़ पूछनी है। जी दक्ष, एक सेकंड, एक सेकंड दक्ष, ये उतार ले बेटा, तेरा रहता था ना। हो गया, उतारो। अच्छा ये उतार रहे हो आप, ये वाला? अभी एक बार ये उतार लो फिर। हाँ जी वंश, पूछो बेटा पूछो। सर आपने वो रेशियो एनालिसिस के लेक्चर्स डाल दिए हैं? मैंने डाले हैं यार, मैंने आपके मैम को बोल दिया था, उन्होंने बेटा डाल दिए हैं। मैं एक बार फिर ड्राइव से में चेक। डाले हैं? हाँ ड्राइव पे डाले हैं बेटा, वो ना मोबाइल डेटा से ही हम डाल रहे थे, मेरे ख्याल में आए नहीं है अभी। सर वो नहीं आया, मैं चेक कर नहीं रहा आए था। अब तक? नहीं। मैं वाईफाई से डलवाता हूँ बेटा आज ही, ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे, मैं वाईफाई से डलवाता हूँ। ओए, आप लोग रेशियो एनालिसिस छोड़ के जा रहे हो? ओके सर। यार क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो। अच्छा मेरी बात सुनो, पहले पहले मैं 12 लेक्चर्स डाल रहा था रेशियो, अब 7 लेक्चर्स का रेशियो एनालिसिस डाल रहा हूँ मैं दोबारा से ड्राइव पे। कर जाओ यार, मत छोड़ो बेटा। अगर 3 से 10 के बीच में आ गया फिर? किसने बोला आपको 3 मार्क्स का? देख लो, मत लो रिस्क।
सिलेबस करवा के, टेस्ट लेके, रिवीजन करवा के, मैराथन करवा के। चलिए, करूं क्लोज करूं? वंश, शैल आई क्लोज? चलिए चलिए बच्चे, मैं क्लोज कर रहा हूं। कल फिर 3:30 से 5 बजे तक बेटा फंडामेंटल, ठीक है? चलिए।